एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिर्बान और मैं लेके आया हूं एक डिफरेंट किस्म की लव रीडिंग। व्हाई यू वर थिंकिंग अबाउट देम, उन लोगों के बारे में आप इतना क्यों सोच रहे हो, उनके मन में क्या चल रहा है, तो ये मैं देखूंगा। और साथ ही साथ मैं ये भी देखूंगा कि उनके मन में अभी क्या होप है एंड क्या फियर है एंड क्या इंफॉर्मेशंस आपको अभी जानना चाहिए। ओके, लेट्स सी। कलेक्टिव है तो सबके लिए है, सारे ज़ोडिएक साइन ये रीडिंग को क्लेम कर सकते हो, देख सकते हो एंड जो जो चीज़ रेजोनेट करेंगे वही चीज़ों को ले लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दीजिएगा। टाइमलेस है, जब भी देखोगे तब भी एप्लीकेबल हो जाएगा। और अगर आप ये रीडिंग को देख रहे हो तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स ये रीडिंग आपके सामने पहुंचा रहे हैं। और मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं करता हूँ, ना ही मैं कोई चीज़ सेल करता हूँ, सो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। लेट्स सी। काली काली महाकाली काली के पापहरणी धर्म कामर्थमुखते देवी नारायणी नमस्ते। ना पहले मैं देखूंगा व्हाट इज़ द मोशन, लाइक क्या चल रहा है आपके और उनके बीच में। और यू नो द फर्स्ट कार्ड यहाँ पे आ गया है डेथ। ओके, ओके, 3 ऑफ wands, डेथ एंड 3 ऑफ wands, डेडली कॉम्बो। एंड यहाँ पे आ गया है 10 ऑफ wands। वेल, सो देखिए मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि कोई स्कॉर्पियो या फिर एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यहाँ पे जेमिनाई एंड पाइसिस का भी है। तो पाइसिस, जेमिनाई, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड स्कॉर्पियो, ये ज़ोडिएक साइन के एनर्जी यहाँ पे आ रहे हैं। सो यू एंड योर पर्सन्स आर कार्मिकली बाउंडेड। लाइक जब जब आप इस पर्सन के छोड़ के जाने के बारे में सोचोगे तब तक ये पर्सन आपके दरवाजे के अंदर आके घुसना चाहेगा। सो राइट नाउ दे आर चेंजिंग, ओके, दे आर टेकिंग अ मेजर डिसीजंस। मेजर अर्कना का कार्ड मतलब क्या है, कुछ मेजर चेंजेस आ रहे हैं आपके अंदर और उनके अंदर। और ये मेजर चेंजेस क्यों आ रहे हैं, क्योंकि आपको ना अपने मैनिफेस्टेशंस, अपने पावर के ऊपर बिलीव आ रहा है ना। क्या है कि जब आप दोनों सेपरेटेड हो गए थे या फिर काइंड ऑफ थोड़ा सा डिसकंटेंटमेंट हो गया था, थोड़ा सा रिलेशनशिप का जो फायर है वो जब वो बुझ गया था, तब जाके क्या किए, तब जाके आपका एक इनर अवेकनिंग हुआ। और इनर अवेकनिंग ने क्या किया, आपको टैरो या फिर एस्ट्रोलॉजीज के करीब लेके आए, या फिर आप अपने एनर्जीज को यूज़ किए इस पर्सन की एनर्जीज को पढ़ने के लिए। तो इसीलिए क्या हो रहा है कि जो रिलेशनशिप्स ख़त्म हो गया था, जो रिलेशनशिप्स आगे नहीं बढ़ रहा था, जो रिलेशनशिप्स में दरवाज़ा बंद होने वाला था, उस रिलेशनशिप्स पे आप जान डाल रहे हो। सो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि राइट नाउ सम थिंग्स आर permanently removing, some things are going away from your life, some things are going away, universe is permanently removing something from your life and from your partner's life। तो definitely क्या हो रहा है कि आपके पर्सन जिस तरीके से आपको जानते थे, जिस तरीके से उनका इंटेंशन था, जिस हिडन मोटिव के साथ वो आए थे, वो बदल गए। और ये इस टाइम पे ये जो बदलाव आए हैं, ये काइंड ऑफ यूनिवर्स उसके अंदर ये बदलाव लेके आए। और ऊपर से क्या है कि आप भी यही चाहते हैं कि वो जब वापस आए तो एक सॉर्टेड पर्सन होके वापस आए, क्योंकि 10 ऑफ wands, लाइक उनको तकलीफ होता है, वो इस सेपरेशन को एंजॉय बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं। उनको बार बार क्वेश्चन फेस करना पड़ रहा है, लाइक उनके माइंड उनको बार बार क्वेश्चन कर रहे हैं। सो नाउ क्या हो रहा है कि 10 ऑफ wands मतलब क्या है कि थिंग्स आर गेटिंग हार्डर डे बाई डे। रेस्पॉन्सिबिलिटीज, प्रेशर, घर का प्रेशर, इमोशनल प्रेशर उनके ऊपर है और आपके ऊपर है। आप भी जिस तरीके से स्टक फील कर रहे हो, जिस तरीके से सैड फील कर रहे हो, वो भी सैड एंड स्टक फील कर रहे हैं। नाउ क्या हो रहा है कि शायद आपने हाल ही में अपना एनर्जी को विदड्रॉ किए हो, शायद आपने सोचे हो कि नहीं अब और आप चेस नहीं करोगे, शायद आपने किसी नए पर्सन के साथ बात करना स्टार्ट किए हो या फिर सोचे हो और तब से सपना देखना स्टार्ट हुआ है। लाइक ये पर्सन छोड़ने वाले नहीं है, ये पर्सन आ रहा है, एक मेजर शॉकिंग इंसिडेंट इनके लाइफ पे हो रहा है और एक ऐसा रियलाइजेशन है जो उस पर्सन को आपके करीब लेके आ रहे हैं। सो नाउ 10 ऑफ wands एंड 3 ऑफ wands का मतलब साफ है कि ये पर्सन जाना चाहते हैं बाहर, और ये पर्सन काइंड ऑफ रिलेशनशिप को क्लोज करके कहीं और चले जाना चाहते थे, या फिर आप दोनों ही काइंड ऑफ एक क्लू के लिए यूनिवर्स से मांग रहे थे कि क्या इज ही और शी इज द वन फॉर यू, और विल यू मीट समवन न्यू। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि बहुत कठिनाई के बाद फाइनली आप दोनों मिलने वाले हो, सेपरेशंस खत्म होने वाले हो। विद इन 10 आवर्स
आपको इस पर्सन की तरफ से मैसेज आ जाएगा, या फिर जो भी घमासान लड़ाई चल रहा था या फिर जो भी कोल्ड वॉर चल रहा था, ये कोल्ड वॉर खत्म होने वाला है। बिकॉज राइट नाउ आपने अपना जादू चलाना स्टार्ट किए हो। राइट नाउ यू आर ओनली फोकसिंग ऑन द पॉजिटिव। राइट नाउ यू आर होपिंग फॉर द गुड थिंग। सो क्या हो रहा है कि आपके प्रेयर के मदद से, आपके मैनिफेस्टेशंस की मदद से, आपके ऑरा की मदद से इस पर्सन के लाइफ में जो कार्मिक बैगेजेस है ये घट रहा है। एंड नाउ ये पर्सन भी चाहते हैं कि वो आपके पास आए, बट कहीं ना कहीं इस पर्सन को आप कॉल पिक नहीं करोगे, या फिर इसको ब्लॉक करके रखे हो, या फिर इस पर्सन को रिजेक्ट करे हो, या फिर इस पर्सन को डर है कहीं ना ये आपने इसको मुंह के ऊपर नो बोल दो। सो अब जाके क्या हो रहा है कि शायद आपको ये गुस्सा दिलाए है और अब आप गुस्से में हो और इनको लगता है कि इस टाइम पे आपको डिस्टर्ब करना सही नहीं होगा, तो इसीलिए ये वेट कर रहे हैं सही टाइम का, और काइंड ऑफ ये इंतज़ार का जो घड़ी है वो ख़त्म होने वाला है। तो हो सकता है कि बहुत स्ट्रेच करने के बाद फाइनली ये आपके सामने आके सरेंडर करेंगे कि ये और नहीं सह सकता है इस टाइम पे। इसीलिए ये बार बार आपको मैसेज सेंड करे बट कुछ बोल नहीं रहे, तो इसीलिए आप बार बार इस पर्सन के बारे में सोच रहे हो। बिकॉज दिस पर्सन इज ऑल्सो थिंकिंग अबाउट यू, बिकॉज दिस पर्सन को प्रॉब्लम हो रहा है अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में। इस पर्सन को अकेलापन महसूस हो रहा है। ये पर्सन बार बार सेम जगह पे जाके अटक जा रहे हैं, पुराने टेक्स्ट को रीड कर रहे हैं, और यहाँ तक कि हो सकता है कुछ मेमोरीज भी इनको याद आ रहे हैं। सो बहुत ज़्यादा ये रो रहे हैं, प्रेशर में है। ओके, क्योंकि इस पर्सन अंदर से बहुत अकेले है, और काइंड ऑफ इनके सर पे जो बोझ है शायद को आपके जैसे उस बोझ को कोई समझ नहीं सकते। तो काइंड ऑफ ये बहुत लोनली फील कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि कोई नहीं है इस दुनिया में सिवाय आपके। बट क्या होता है कि अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए ये आपको कुछ नहीं बोल रहे, ये आपको दूर धकेल दे रहे हैं, बट अंदर ही अंदर ये फील कर रहे कि नहीं, शायद इसको सॉरी बोल देना चाहिए, शायद आपके पास आके इसको सब कुछ एक्सप्लेन कर देना चाहिए। तो दैट्स द थिंग गोइंग ऑन। नाउ मैं देखूंगा कि इनके होप क्या क्या है, इनके होप क्या है, लाइक इनके अंदर आशा क्या है। ओके, यहाँ पे 2 कार्ड आया है, द हर्मिट with the 5 of Wands, Five of Swords, okay, Hangman, but the Page of Swords. Oh my God! तो स्पून फिटिंग पता है, ये चाहते हैं कि आप इनके पास आके रीच आउट करें, और ये चाहते हैं कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स ख़त्म हो जाए। काइंड ऑफ ना मैं देख सकता हूँ कि अपने गोल्स के चक्कर में ये आपको अपसेट किया है। सो 5 ऑफ वंड्स मतलब क्या है कि इनके लिए इनके सपने, इनके फैमिली, इनके लाइफ, इनके फुलफिलमेंट मायने रखते हैं, और इसीलिए क्या होता है ना कि ये ओवर सीरियस हो जाते हैं। तो लाइक क्या है कि नहीं, मेरे को अभी सोना है, तो ये सो गया, बट ये एक बार भी नहीं सोचा कि वो पर्सन अभी तक मतलब 10 घंटे से वो आप उनके लिए वेट किए हो। तो बहुत ज़्यादा मैं देख सकता हूँ कि इस पर्सन को लगता है कि आपको सब कुछ आज आता है, आप अंतर्जामी हो, आप समझ पाओगे, आप इनके सामने आके सब कुछ एक्सप्लेन करोगे। ये खुद से कुछ एफर्ट्स नहीं देंगे, तो ये होप रख के चलते हैं कि लोग इनको आसानी से समझ पाएंगे, लोग मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर करेंगे, लोग इसको जाने देंगे, लोग इनके होप को लेके बहुत होपफुल हो जाएंगे, मतलब लाइफ में सक्सेसफुल ये बनेंगे, और आप चीयर लीडर बन के इनको आगे लेके जाओगे। और जब आपका सपोर्ट का ज़रूरत होगा तब ये आपको बोलेंगे कि देखो मैं तो बहुत सीरियस हूँ, मैं आपके साथ नहीं दे सकता हूँ। सो कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ द हैंगमैन मीन्स के दे आर फीलिंग वेरी स्टार्क। ओके, ये इन लोगों को अभी भी लगता है कि ये बहुत इनके अंदर पोटेंशियल है। इनको लगता है कि ये आपसे काफ़ी आगे बढ़ेंगे, काफ़ी ब्यूटीफुल है, काफ़ी एक्टिव है। और काइंड ऑफ क्या है कि जो सेल्फ ऑब्सेस्ड लोग होते हैं ना, वो सेल्फ ऑब्सेस्ड लोग खुद के बारे में बहुत गलत इन्फॉर्मेशन लेके चलते हैं। सो काइंड ऑफ वो अपने लाइफ को जिस आंखों से देख रहे हैं उसमें प्रॉब्लम है। वेल, ये क्यों? क्योंकि एक ये खुद के लूपहोल्स नहीं देख पाते कि भाई मैं पूरे दिन गप्पे मार रहा हूँ तो सक्सेस कैसे मिलेगा। वेल,
मैं पूरे दिन टाइम वेस्ट कर रहा हूँ तो कैसे काम करूँगा, मैं पूरे दिन मेरे स्टोरी को गलत तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो तसल्ली कैसे मिलेगा। सो राइट नाउ क्या है कि दे आर होपिंग कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स ख़त्म हो जाए, दे आर होपिंग कि ये जो आप दोनों के अंदर जो कंपटीशन है ये ख़त्म हो जाए, दे आर होपिंग कि ये जो स्टकनेस है ये ख़त्म हो जाए, एंड दे आर होपिंग कि आप रीच आउट करें इनके सामने। सो द हार्मिट मतलब क्या है कि ये पर्सन को लग रहा था सारे दुनिया इनके पीछे है और ये तो काइंड ऑफ अलग लेवल पे है। इनको लग रहा था कि अपने आप चीज़ें इनके फेवर में आ जाएगा, इनको लग रहा था कि आप इनके पास आएंगे और गिर गिरा के रोएंगे और काइंड ऑफ इनको आप माफ़ कर देंगे। तो इनको क्या लग रहा था कि चीज़ें इनके अनुसार होगा, बट राइट नाउ दे आर क्लियरली सीइंग कि ये आपके साथ सहायता नहीं किए। लाइक 5 ऑफ wands मतलब क्या है कि आपका बोलने का ये मौका नहीं दिए, ये हमेशा अपना स्टोरी बोल के गए। 5 ऑफ swords ये जो बोला है, ये जो किया है, इनके होप यही सही, आपका कोई से नहीं। हैंगमैन इनके घिसे पिटे जिंदगी आपको भी स्टक करके रख दिया, मतलब ये नहीं निकल पा रहे मतलब आप भी नहीं निकल पाओगे, ये किसी से नहीं बात कर रहे मतलब आप भी किसी से नहीं बात करोगे। तो काइंड ऑफ आपको ये हैंग करके रखे और ये होप लेके बैठे हैं कि नहीं आप तो बहुत कंफर्टेबली इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हो। नाउ द पेज ऑफ शॉर्ट्स का मतलब क्या है कि आपके बारे में ये अक्सर बहुत क्यूरियस है। लाइक ये दिखाते हैं नहीं, ये प्यार नहीं करते, दिखाते हैं कि नहीं दे आर लीस्ट बॉदर, दिखाते हैं कि उतना ज़्यादा कुछ नहीं है, बट एक्चुअल में दे आर वेरी मच क्यूरियस। ये आपके हर एक चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं कि आपके घर में क्या हो रहा है। काइंड ऑफ मैं ये भी देख सकता हूँ दे आर होपिंग कि आप दोनों के बीच का जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो ख़त्म हो जाए। दे आर होपिंग कि कुछ र्यूमर्स आप दोनों के बीच में आया था वो ख़त्म हो जाए। सो दिस पर्सन काइंड ऑफ मैं देख सकता हूँ कि वर्कोहॉलिक पर्सन बिकॉज एन हार्मिट, ये हो सकता है कि हाईली स्पिरिचुअल पर्सन, और ये पर्सन का बहुत इंट्रोवर्ट किस्म के पर्सन है। सो ये चाहते हैं, इनके होप यही है कि आप इनको और अच्छे तरीके से समझें, बट समझने के लिए भी एक स्पेस देना पड़ता है, राइट। अक्सर क्या किए हैं ये आपके सामने एक कंपटीशंस खड़ा करके रखा है, कौन ज़्यादा देंगे, कौन ज़्यादा डिसीजंस लेंगे, कौन सबसे आगे बोलेंगे। तो काइंड ऑफ 5 ऑफ wands मतलब क्या है कि आपको ये रेस्पेक्ट नहीं किए, और ये क्या होपफुल मतलब इसका होप क्या है कि आप इसको रेस्पेक्ट करेंगे। 5 ऑफ swords क्या है, आपको ये हर्ट किए और ये क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नहीं आप उसको पोलाइटली बात करेंगे। हैंगमैन क्या है, ये आपको हैंग करके रखा है, तो ये क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप इनके पास आ जाएंगे। पेज ऑफ शॉर्ट्स क्या है कि इनको खुद अपने लाइफ अपने गोल के बारे में पता नहीं, और ये एक्सपेक्ट करें कि आप इनके सामने आके सब कुछ सॉल्यूशंस दे देंगे। सो कहीं ना कहीं ये पर्सन की इस एक्शंस डेफिनेटली इसको एक इमेच्योर पर्सन बना देते हैं। डेफिनेटली ये पर्सन एक मैरिड पर्सन हो सकता है, या फिर फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हो सकता है, सेपरेटेड पर्सन हो सकता है। एज ग्रुप में बोल सकते हो 35 से लेके 42 या फिर 29 से लेके 31, क्योंकि जिस पर्सन को दुनियादारी के बारे में पता तो है बट ये सिर्फ आउटसाइड के सोर्सेज से देखते हैं, जैसे कि जिसके पास पैसा है उसके पास सब कुछ है। ये पर्सन अक्सर समाज के अंदर होके भी सबके साथ डिटैच रहते हैं, और इसीलिए आप दोनों कनेक्टेड हो क्योंकि आप दोनों बहुत अलग हो, आप दोनों के सोल जर्नी बहुत अलग है। बट काइंड ऑफ एक बार भी ये क्वेश्चन नहीं करते कि आप दोनों क्यों मिले हो। ये अपनी स्टोरी, अपने नैरेशंस आपके ऊपर थोप देते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि आप पूरे दिन उसको एक्सेप्ट करके चलोगे। सो काइंड ऑफ मैं देख सकता हूँ कि दे आर नाउ रियलाइजिंग दैट फैक्ट कि जो भी हो रहा था गलत हो रहा था, एंड कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स है जो ख़त्म होना चाहिए, एंड दे आर होपिंग कि ये सब ख़त्म हो जाए ना। उनके फियर क्या क्या है आपको लेकर। Three of Cups, fears of third party, fears of reunion, okay. Queen of Swords, rejections.
एट ऑफ पेंटिकल्स, सेल्फ इंडिपेंडेंस। तो काइंड ऑफ इसका डर क्या है कि आप अगर किसी दोस्त या फिर कम्युनिटी के साथ मिल जाओ तो शायद इसको आप भूल सकते हो। सेकेंड, रिकन्सिलिएशन अगर हो जाएगा तो शायद आप चीज़ नहीं करोगे। थ्री ऑफ कप्स, दे आर सस्पेक्टिंग कि यू माइट गो टू अ डिफरेंट कंट्री और वहाँ पे डिफरेंट लोगों के साथ मिलके आप अपना दुनिया बसा सकते हो। सो दे आर अफ्रेड ऑफ लूजिंग यू, क्योंकि आपके दोस्त से ये डरते हैं। देन क्वीन ऑफ शोर्ड्स, ये आपके पर्सनैलिटी से डरते हैं। देखो आप छोड़ने वालों में से नहीं हो, अगर कोई इनजस्टिस करेंगे तो आप इसका कपड़ा धो धो के साफ कर देंगे। सो काइंड ऑफ ये डरते हैं आपके जैसे ऑनेस्ट ये नहीं है, आपके बातों को लेके ये काफ़ी ज़्यादा डरते हैं। काइंड ऑफ आप जब भी कोई बातें बोल देते हो ना तो दिल पे लगता है। सो काइंड ऑफ इनको लगता है कि आप दिल तोड़ सकते हो, आप किसी का भी दिल तोड़ सकते हो, और काइंड ऑफ ये नहीं चाहते कि आप इनका दिल तोड़ो। बट द एट ऑफ पेंटिकल्स, काइंड ऑफ इनको ये भी लगता है कि आप इनके ऊपर डिपेंडेंट जितना दिन रहोगे उतना ही ज़्यादा ये आपको मैनिपुलेट कर पाएंगे। बट जब से आप अपने काम को समझ जाओगे या फिर अपनी लाइफ में बिजी हो जाओगे तब आप इनके ऊपर उतना ज़्यादा फोकस नहीं कर पाओगे। तो आपके काम को लेके इनका प्रॉब्लम है, आपके सोल जर्नी को लेके इनका प्रॉब्लम है, आपके इंडिपेंडेंस को लेके इनका प्रॉब्लम है, आपके दोस्त को लेके इनका प्रॉब्लम है। और इसका साफ यही वजह है डेथ कार्ड का, क्योंकि इस पर्सन को प्यार नहीं चाहिए था, इस पर्सन को एक पुतला चाहिए था, पपेट चाहिए था, और जिस पपेट को ये घुमा फिरा के अपने वश में कर सके। नाउ द थ्री ऑफ वॉन्ड्स मतलब आप पपेट जोन से बाहर आके जब से सोल जर्नी की बात करना स्टार्ट किए हो, जब से अपने बारे में, अपने फ्रीडम के बारे में बात करना स्टार्ट किए हो, तब से जाके इस पर्सन को ऐसा लग रहा था कि नहीं, रिलेशनशिप्स नहीं जाएगा। क्योंकि जब से आप देख पाए हो कि ये आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, तब से आप अपने लिए स्टैंड लेना स्टार्ट किए हो। जब से आप स्टैंड लेना स्टार्ट किए हो तब से इस पर्सन के अंदर इनसिक्योरिटीज बढ़ गया है। सो दे आर नाउ इनसिक्योर अबाउट यू, बट प्रिटेंड ये करते हैं कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। सो दे आर नाउ क्रेविंग फॉर योर अटेंशन, तो आपके अटेंशन सीख करने के लिए कुछ भी करेंगे। नाउ द क्वीन ऑफ शॉर्ट्स मतलब क्या है कि ये कम्युनिकेट करने के लिए रेडी है। ये मैं देख सकता हूँ कि ये डिफरेंट नंबर से आपको कॉल करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, और बहुत पोलाइटली आपके साथ बात करेंगे, बहुत म्यूचुअली आपके साथ बात करेंगे, बहुत न्यूट्रल होकर बात करेंगे। बट आई थिंक ऐसा है कि कुछ ऐसे झूठ ये बोले हैं, इसीलिए डर रहे हैं ना। क्यों लोग सेक्स से डरेंगे? मतलब वो झूठे हैं, मतलब उनके मन में कुछ नेगेटिव इंटेंशन था। तो आई थिंक मैं यहाँ पे डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि सेक्सुअली एक्सप्लॉयट करना या फिर सिर्फ कैजुअल बात, कैजुअल हुकअप कल्चर के टाइप के पर्सन थे, या फिर कमिटमेंट ना दे के भी कमिटमेंट देने का बहाना बनाना, या फिर शादी करेंगे ये बोल के काइंड ऑफ यूज़ करना, ये सब इनके मन में था। फॉल्स फाउंडेशन इनके मन में था। ये सोचे भी नहीं थे कि इतना गहरा प्यार आप करते हो, ये सोचे भी नहीं थे कि इतना सीरियस आप हो। नाउ दे आर नाउ वेरी मच वरीड कि आप क्या कहोगे या फिर कैसे सब कुछ होगा। बट डीप इन इनसाइड ये काइंड ऑफ ये एक शपथ भी ले रहे हैं कि और ये ऐसे गंदे पर्सन नहीं बनेंगे। ये अपने अंदर कुछ काम करने के लिए रेडी हो जा रहे हैं, कि लाइक ये अपने इनर वर्क करने के लिए रेडी हो जा रहे हैं। ओके, नाउ यहाँ पे मैसेजेस क्या आ रहे हैं, लेट मी सी। गाइडेंस क्या आ रहा है, इनको क्या जानना है, आप दोनों को इस टाइम पे क्या जानना है। आप दोनों को इस टाइम पे जानना है 9 ऑफ शॉर्ट्स। तो बहुत ज़्यादा एंग्शियस होके कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कुछ चीज़ आप ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हो और कुछ चीज़ हद से ज़्यादा बढ़ गया है। तो काइंड ऑफ जो पेन, जो सफरिंग आप अभी फील कर रहे हो, शायद वो प्रेजेंट रियलिटी पे एग्जिस्ट नहीं करते। आई थिंक स्लीपलेस नाइट, सो वो भी सो नहीं पाए, आप भी सो नहीं पाए हो, दोनों बहुत एंग्शियस जर्नी पे ही हो। ऐसे नहीं कि कोई मज़े कर रहे हो और आप सैड हो, नो, ऐसा नहीं है बिल्कुल। दोनों ही बहुत एंग्शियस हो, दोनों ही बहुत ज़्यादा पेन में हो, और ओवरथिंकिंग मत कीजिए। 6 ऑफ
पेंटिकल्स, आई थिंक दोनों सेम पद पे हो और आई थिंक आप दोनों सोलमेट हो। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स के मतलब क्या है कि गिविंग एंड रिसीविंग इक्वल हो जाएगा, कोई कंपटीशंस नहीं रहेगा, मिसअंडरस्टैंडिंग्स खत्म हो जाएगा, गुड कर्मा आपके लिए गुड गुड रिटर्न लेके आएगा। डेफिनेटली जो पर्सन रिकन्सिलिएशंस के लिए डर रहे थे वो पर्सन रिकन्साइल करेंगे। एज अ ट्रू फ्रेंड आपको सपोर्ट मिलेगा इस पार्टनर से, एंड ऐसा यूनिवर्स बोल रहे कि फ्रेंडशिप के ऊपर फोकस करो, लव के ऊपर नहीं। राइट नाउ आप अपने फाउंडेशंस के ऊपर फोकस करो, क्योंकि ये पर्सन कोई गलत इंटेंशन से अब आपके साथ नहीं आएंगे, एक सही इंटेंशंस के साथ, एक ट्रू फ्रेंड होने के नाते ये आपके सामने आएंगे। सो फ्रेंडशिप का कदर करना होगा आपको और ये मदद करेंगे आपको। एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स, देखिए एक चीज़, ये जो कार्ड है, ये कार्ड आपको साफ बोल देते हैं कि भले आप डार्क नाइट ऑफ द सोल फेज से जा रहे हो, बट यहाँ आपके बहुत नज़दीक रिसोर्सेस है। सो काइंड ऑफ यहाँ पे बात आते हैं कि दोनों ही बहुत एंग्शियस हो, बात नहीं हो पा रहे, बट दोनों ही अंदर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो। भले आप दोनों का बात नहीं हो रहा है, बट ऐसा एक दिन भी नहीं है, एक मोमेंट भी नहीं है कि आप दोनों बात नहीं किए हो एक दूसरे के साथ। सो काइंड ऑफ साइकिक वे में बात हो रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट में भी आप दोनों कनेक्टेड हो। बहुत एंग्शियस होके मत रहिए, क्योंकि दिस सिचुएशन इज टेम्पररी। ओके, लाइक ये जो आपका पॉज है, जो मोमेंटम पॉज हो गया है, सडनली बात नहीं हो रहा है, ये टेम्पररी है और काइंड ऑफ यूनिवर्स ये करवाए है ताकि आप दोनों का प्यार और बढ़े। ओके, और इनके अंदर में भी प्यार बढ़ रहा है। नाउ आई एम गोइंग टू काइंड ऑफ चेक सम ओरेकल गाइडेंस यहाँ पे, कि ओरेकल आपको क्या बोल रहा है इस टाइम पे। लेट मी सी, मेरे व्यूअर्स के लिए एडवाइस दे दीजिए ओरेकल। ओके, फिनिक्स, हाउ दैट फॉर अ हैप्पीली एवर आफ्टर। ओके, नाउ ये एक सीन है कि जहाँ पे रिलेशनशिप्स ख़त्म हो रहा था, अब जाके ये रिलेशनशिप एक हैप्पीली एवर आफ्टर टर्न लेंगे। मतलब कुछ टाइम पे हम लोग एक चीज़ रियलाइज़ करते हैं कि कैसे पॉसिबल है कि आप दोनों एक साथ रहेंगे। काफ़ी अपोजिट अट्रैक्शंस है, काफ़ी ज़्यादा अपोजिट व्यूज़ है, कैसे एक साथ रह पाएंगे। आई थिंक दैट्स द कार्ड फिनिक्स। मतलब दोनों के इनर फायर जो है अभी भी जिंदा है, और काइंड ऑफ यहाँ पे एक पॉसिबिलिटीज़ है। नंबर 9 हो सकता है बर्थ मंथ, लाइक सितंबर बर्न हो सकते हैं ये पर्सन। ओके, म्यूरल, बी योर ओन फर्स्ट प्रायोरिटी। ओके, प्रायोरिटी देना स्टार्ट करना होगा आपको। नंबर 25 हो सकते हैं इसके बर्थ डे 25 है, या फिर जुलाई इसके बर्न है, मतलब बर्थ मंथ है। फरवरी हो सकते हैं, मई हो सकते हैं, आई थिंक नवंबर भी हो सकते हैं। ये एक रेफरेंस के लिए मैं बोल रहा हूँ। द सन, पेइंग द सन बैक इनटू द स्काई। आई थिंक ये जो आप दोनों का टेम्पररी नेगेटिव फेज चल रहा था, ये फेज ख़त्म हो रहा है। और काइंड ऑफ पहले जिस तरीके से आप दोनों बात करते थे, इमोशनल जो बात आप करते थे, अब आ रहा है। रोलर कोस्टर ख़त्म हो रहा है। सो इमोशनल रोलर कोस्टर चल रहा था आप दोनों के बीच में, वो ख़त्म हो रहा है और आप दोनों एक साथ आ रहे हो। लेट्स सी कि मेरे ओन हैंडमेड कर्मा कार्ड्स जो है, इसमें मैं देखूंगा कि क्या आपको इस टाइम पे चाहिए। वेट जस्ट अ मिनट। इस टाइम पे मेरे व्यूअर्स को क्या जानना चाहिए। मेरे व्यूअर्स एंड उनके पार्टनर के कर्मा उनको किस तरफ लेके जा रहे हैं। मेरे व्यूअर्स एंड उनके पार्टनर। ओके, न्यू बिगिनिंग, 11 न्यू बिगिनिंग। आई थिंक आई एम राइट। यहाँ पे एक न्यू बिगिनिंग मिल रहा है, यहाँ पे एक डेफिनेटली न्यू बिगिनिंग मिल रहा है।
स्टॉप ओवर थिंकिंग, यही बात मैंने बोला था, स्टॉप ओवर थिंकिंग। मेटेरियलिस्टिक अटैचमेंट, आई थिंक पॉजिटिवनेस, आई थिंक थोड़ा बहुत पॉजिटिवनेस है। सो इन शॉर्ट ये रिलेशनशिप जहाँ पे ख़त्म हो रहा था वहाँ से ये रिलेशनशिप स्टार्ट हो रहा है। Sing the truth, 12-12। So it's clearly I can say कि आप दोनों बात करोगे, फिर से उजाला आएगा, जो डार्कनेस था ये ख़त्म हो रहा है। सीइंग द ट्रूथ, इट्स अ क्लियर कट मीनिंग कि यू आर मेंट फॉर ईच अदर, और इनको सच्चाई पता चल रहा है कि ये क्या क्या गलत किए हैं और न्यू बिगिनिंग इज वेटिंग फॉर यू। सो द डेथ कार्ड रिप्रेजेंट्स रीबर्थ, पुराने साइकिल ख़त्म हो रहा है, नए साइकिल स्टार्ट हो रहा है, और इस साइकिल पे आप अपने प्रायोरिटी के ऊपर फोकस कीजिए, और यस ये रिलेशनशिप है हैप्पीली एवर आफ्टर टर्न लेंगे। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर। आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा थैंक यू यूनिवर्स फॉर सेविंग दिस लव, थैंक यू यूनिवर्स, या फिर प्यार को सेव करने के लिए धन्यवाद यूनिवर्स। बाय बाय, शेयर कीजिए इस वीडियो को, हैशटैग दीजिए टैरो टनिबन, आके ज़रूर चेक कीजिए, और वीडियोस को भी और शॉर्ट्स वीडियोस भी मैं अपलोड करूँगा, सो जल्दी जल्दी देखिए। बाय बाय, जय माता दी।